ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। सात्विक आहार का बात चल रहा था। आहार न केवल जो हम भोजन लेते हैं, सारी इंद्रियां से जो विषय ग्रहण करते हैं वो भी सात्विक होना चाहिए। लेकिन इनमें से सबसे मुख्य है हमारा खान पान। और डायरेक्ट हमारे मन के ऊपर क्रियाशील होता है। हम लोग जो भोजन लेते हैं उनमें से एक अंश चले जाते हैं हमें जो स्थूल शरीर को पुष्ट करने के लिए, ग्रॉस बॉडी। दूसरा है हमारे सूक्ष्म शरीर को, जो जिसको मन कहलाता है, उसको गठनात्मक। इसमें से सबसे मुख्य बात है कि सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार इसीलिए कहा जाता है। ये हमारे 3 प्रकार का स्वभाव होता है। कोई सात्विक स्वभाव होता है जो स्थिर, धीर, ध्यानपरायण, भगवत परायण। जो राजसिक है बहुत कर्मशील है, चंचल है, बहुत काम करने वाला है। और तामसिक जो निद्रा, आलस इत्यादि से समय बिताते हैं। तीनों को ही जो आहार के ऊपर उनका क्रिया एवं मन निर्भरशील है। हमारे मुख्य जो उद्देश्य है शरीर को सात्विक प्रदान करना। तो सात्विक प्रदान होने से फिर हम लोग त्रिगुणात्मिक अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये चर्चा हुआ था। यद्यपि स्वतः भी गुण के अंदर में है, लेकिन जो गुण के पारे जाने के लिए सत्य गुण का आश्रय करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम लोग देखा है कि सत्व में भी सुख है, सत्यम सुख संयोजयत। लेकिन वो सुख है जो सात्विक सुख, जो बराबर नहीं रहेगा, निरंतर नहीं है। और जो ईश्वर के सुख है वो बराबर रहेगा और असीम है, निरंतर है। फिर वो सात्विक सुख भी कैसे हम पा सकते हैं भोजन के माध्यम से, उसका भी विस्तृत विवरण शास्त्र में है। जिसे भगवद गीता में कहा गया है, चैप्टर 17 वर्स 8, जो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनात् रसा स्निग्धा स्थिरा निद्या आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात सात्विक आहार ऐसी होगा, जो सात्विक व्यक्ति है वो ये सब पसंद करते हैं, कारण सात्विक स्वात्वगुण बढ़ाते हैं, हमारे मन को ईश्वरमुखी कर देते हैं, इसलिए आदरणीय है, फलनीय है। कैसे भोजन होगा? तो 10 विशेषण दिया है, 10 ऑब्जेक्टिव्स, 10 प्रकार का गुण युक्त। इसमें से प्रत्येक गुण हमारा सत्व गुण को वृद्धि करते हैं। प्रथम है ऐसे ही भोजन जो हमारे आयु बढ़ाते हैं।
जो आयु बढ़ाने के लिए भोजन में कोई नियंत्रण होना चाहिए। सभी तो हम नहीं चाहते आयु बढ़े, लेकिन कुछ भोजन को हमें ऐसी करके लेना चाहिए ताकि आयु हानिकारक ना हो। जो आयु को सीमित कर देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। कभी हम लोग लोभ करके ले लेते हैं, लेकिन वो सात्विक भोजन नहीं होगा। वैसे ही जो सत्वगुण बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा मन शांत होता है, वो सात्विक आहार है। जिसके हमारा मन उग्र हो जाते हैं, वो आहार वर्जनीय है। और जिसको लेने से हमारा मन निद्रा आलस से तामस हो जाता है, उसको नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन होता है जिसको खाने से आप ड्राउजी पे फील करोगे, तो ये आपको नहीं लेना चाहिए। तो सात्विक आहार होना, सात्विक मुख्य आहार होना चाहिए, जो हमें बल ही सात्विक बल मतलब पहलवान का भी बल आहरण करना पड़ता है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं है। हमें स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ होने के लिए बात बोल रहे हैं। सत्य बल चाहिए ताकि हम स्वस्थ हो सके, एवं मानसिक बल भी चाहिए ताकि हम जो अन्याय है उसका खिलाफ हम काम कर सकें। फिर चौथा बताया आरोग्य। आरोग्य मतलब प्रत्येक व्यक्ति के एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट है, जीने का डेट है। तो सही ढंग से हमारा खान पान अगर होगा तो वो सीमा भी बढ़ जाता है। वी लिव लॉन्गर एंड वी लिव हैप्पियर। वो भोजन का वो निर्भरशील है। ऐसी भोजन लेना चाहिए ताकि हमारा वो आयु बढ़ जाता है, तो एवं सुख पैदा होता है। बल आरोग्य होता है, बल भी मिलता है एवं आरोग्य लगता है। जो हमारा व्याधि है, व्याधि अगर मुक्त हो जाता है, व्याधि नाशक है। जैसे मैं बिस्तर में नहीं जा रहा हूँ, जैसे मतलब हल्दी व्याधि नाशक है। मात्रा से अनेक चीज़ है जो व्याधि नाश करता है। मात्रा के एवं समय पर लेने से वो सब हमें सात्विक आहार का अंतर्गत है। एवं जो सुख है तो खाने में अच्छा लगता है। तो जो भी है वो सत्व ही आनंद का प्रतीक। तो ये कोई तीव्र मात्रा से नहीं होगा, सब इन्हें मेजर्ड क्वांटिटी, इन ए मेजर्ड वे, परिमित। तो देन सुख है और प्रीति विवर्धनात्, मन आनंद में भरपूर कर देता है। सुख है, खाने में अच्छा लगता है, एवं प्रीति मन में आनंद होता है। ये जब ऐसी होगा तब वो सात्विक सुख होगा। उसके बाद बताया रस्य, मतलब रस युक्त होगा तो शरीर को रस भी तो चाहिए। शरीर में जो रस चाहिए वो जैसे कि दूध है इत्यादि, वो फल का रस इत्यादि, तो शरीर को वो जो रस युक्त करेगा, जैसे शुष्क हो जाएगा। फिर स्निग्धा,
शरीर को स्निग्ध करते हैं और शरीर को एक साधारण भोजन करने के लिए उपयोगी कर देते हैं। वे स्थिरा, जो कि जिसका इफेक्ट स्थायी होता है, जो हम लेंगे उसका जो आरोग्य इत्यादि है वो लंबा समय तक चलेगा, स्थिर रहता है एवं शरीर में उनको अचंचल रखते हैं। एवं हृदय मतलब जो हमारे जो हृदय यंत्र है, हार्ट, लंग एक्सेट्रा, ये सबको सक्रिय रखते हैं। मतलब भोजन से हमारे शारीरिक एवं मानसिक जितने ऑर्गन्स है उसको न केवल पुष्टिकरण करते हैं, न केवल सक्रिय रखते हैं, लेकिन ऐसी करके उनको मदद देते हैं ताकि वह हमारे मन को नियंत्रण करने में सहयोगी बन सके। प्रधान उद्देश्य है मन को शांत करना। तो सर्वदा हमारे ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारे भोजन ऐसी हो ताकि हमारा मन अचंचल रहे, क्योंकि मन का चंचल हो जाने से ही हम भगवान से विच्युत हो जाएंगे। तो हम जो ध्यान करते हैं, जो जप करते हैं, ये सब का उद्देश्य है मन को शांत करना। एंड दिस इज एन एडेड बेनिफिट। जो हम भोजन करते हैं वो अगर उग्र स्वभाव हो तो देन हमारा मन तो इसी चंचल है और भी चंचल हो जाएंगे। इसलिए जो भगवान लाभ करना चाहते हैं, जो भगवान को पाने चाहते हैं, उनको बहुत सतर्क पदक्षेप लेना चाहिए। आसान नहीं है जी, ये जी बता दिया 10 प्रकार का फटाफट हो जाएगा। वो सतर्क होके वो प्रयास करके वही चुनना पड़ता है जो कि सात्विक है। और वैसे ही ये सात्विक भोजन होने से मन सत्य प्रधान होगा। इसे सीमा शारदा कहते हैं कि शुद्ध अन्न खेले शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त होले भगवान साधन भोजने रुचि है। तो भोजन के ऊपर निर्भरशील है। भोजन होने से हमारा रक्त भी शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा। तो वो सात्विक बनाने के लिए जो 10 प्रकार का विशेषण दिया है, जितना हो सके उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें, तब हमारा मन सत्य प्रधान हो जाएगा। ये सात्विक जो व्यक्ति के लिए प्रिय है, मानक बताया। वैसे ही जो भोजन नहीं लेना चाहिए राजसिक तामसिक, उसका भी लिस्ट बताया। उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे, तो हम लोग जान लेंगे। जो डूज बता दिया, जो डोनट्स जो नहीं करना है, उसका विस्तार भी हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ आश्रम में श्री माँ शारदा देवी की 172वीं जन्म जयंती का अंतिम दिवस, अष्टम दिवस। गई 22 तारीख से शुरू हुआ आज समापन उत्सव। सुबह से शाम तक इसी रविवार होने के नाते जप यज्ञ चल रहा है। और उसके बाद आज सुबह में आध्यात्मिक शिविर 8:30 बजे से 1 बजे तक। जैसे कहा गया था, रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 10वें संघाध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी वीरेश्वर जी का लखनऊ आश्रम में पदार्पण एवं दीक्षा प्रदान अनुष्ठान के सुवर्ण जयंती 50 साल पूर्ण हो गया। उसी का अनुसार, उसी का अवसर में एक आध्यात्मिक शिविर होगा। जटाती ध्यान, भजन, प्रार्थना, निर्देशित ध्यान, पाठ, प्रवचन इत्यादि होगा। इसके साथ साथ उस 50 साल पूर्व में जो पूजनीय महाराज से दीक्षा प्राप्त हो गए थे, उनमें से जो जीवित है वो 2-4 व्यक्ति अपना स्मृतिचरण करेंगे। ये दुर्लभ स्मृतिचरण है, क्योंकि 50 साल पूर्व
इस समय में जो जिनके दीक्षा हुआ था वही आए हैं। और उसके बाद विभिन्न विषय है। और शाम को एक लीला गीति है शारदा संघ, लखनऊ शारदा संघ का परिचालित लीला गीति, अभय प्रदानी श्रीमती शारदा, एक विषय पर। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।